जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान के नाम संकीर्तन की महिमा। भगवान के नाम, रूप, लीला व गुणों का संकीर्तन किया जाता है। इन सभी प्रकार के संकीर्तनों में सबसे अधिक महिमा संतों व शास्त्रों ने हरिनाम संकीर्तन की गाई है। यहाँ तक कि नाम जप से भी ज़्यादा नाम संकीर्तन की महिमा गाई है। नाम का गायन ही कलयुग की सर्वश्रेष्ठ साधना है, इसलिए संकीर्तन करो, संकीर्तन करो। श्रीमद् भागवत जी में मुक्त खंड से संकीर्तन महिमा का गायन है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महागुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजेत। परमहंस श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को कहते हैं, हे राजन, कलयुग दोषों का भंडार है, तथापि इसमें यही एक महान गुण है कि इस युग में भी श्री कृष्ण कीर्तन मात्र से मनुष्य की सारी आसक्तियां छूट जाती हैं और वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। सतयुग में भगवान विष्णु के ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में भगवान की पूजा से जो फल मिलता था, वह सब कलयुग में भगवान के नाम कीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। स्वयं भगवान का कथन है, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे देवऋषि, मैं न तो वैकुंठ में निवास करता हूँ, न ही योगी जनों के हृदय में मेरा निवास है। मैं तो उन भक्तों के पास सदैव रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मुझको चित्त से चित्त लगाए रहते हैं और तन्मय होकर मुझको भजते हैं और मेरे मधुर नामों का संकीर्तन करते हैं। जहाँ हरि के नाम का होता है गुणगान, वहीं अयोध्या द्वारिका, वहीं बसे भगवान। जहाँ भी भक्तगण एक साथ मिलकर या अकेले में ही कीर्तन करते हैं, वहाँ भगवान का प्रकट सानिध्य होता है। शास्त्र की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती, इसलिए जब भी कीर्तन करो, जब भी संकीर्तन करो, मन में ऐसा भाव होना चाहिए कि मैं अपने प्रभु के पास बैठकर उनको प्रसन्न करने के लिए ही संकीर्तन कर रहा हूँ। वो मेरे संकीर्तन को सुन कर के बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, कृपा की वर्षा कर रहे हैं। अपने समीप प्रभु को जानकर हृदय में प्रेम झलकने लगता है। धीरे धीरे यही प्रेम सारे शरीर में संचारित होकर साधक को आत्मसात कर लेता है। फिर साधक बैठ नहीं सकता, कभी लज्जा का त्याग कर नाचने लगता है, कभी प्रभु के मानसिक दर्शन कर हंसने लगता है, कभी दीन होकर रोने लगता है, कभी कभी तो वह बेसुध होकर गिर पड़ता है। इस प्रकार किया गया संकीर्तन साधक को बहुत जल्दी पवित्र बनाकर प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है। यहाँ पर यह बात बता देनी बहुत आवश्यक है कि आजकल ढोंग और पाखंड बहुत होने लगा है। लोग दिखावे के लिए रोना, नाचना, नाचते नाचते गिर पड़ना व अपने में भगवद आवेश, अष्ट सात्विक भावों का झूठा प्रदर्शन करना तथा लोगों को झूठ आशीर्वाद देना, भोले भाले अनजान लोगों को झूठ मूठ में ही दुख दूर करने के लिए कुछ बताना या तावीज़ देना आदि। इस प्रकार साधक साधना के पथ से धीरे धीरे इतनी दूर चला जाता है कि उसका वापस अपने असली मार्ग पर आना ही कठिन हो जाता है। दुनिया की झूठी वाहवाह व तुच्छ धन के पीछे अमूल्य मानव जन्म खो बैठता है। इसलिए साधक को किसी संत महापुरुष के अधीन रहकर ही साधना करनी चाहिए और समय समय पर अपने मन की अच्छी बुरी स्थितियों के बारे में निसंकोच बता देना चाहिए। सावधान होकर अपनी साधना में लगे रहना चाहिए। सावधानी का नाम ही साधना है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। नाम संकीर्तन से जाति पाति का कोई भेद नहीं। साधक किसी भी वर्ण आश्रम से संबंध रखने वाला क्यों ना हो, संकीर्तन सभी को करना है।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र, अंत्यज आदि जहाँ तहाँ भी भगवान विष्णु के नाम का अनुकीर्तन करते रहते हैं, वे भी समस्त पापों से मुक्त होकर सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं। नाम संकीर्तन में देश, काल तथा शौच अशौच का भी नियम नहीं है। कहीं भी किसी भी समय किसी भी अवस्था में संकीर्तन कर सकते हैं। कीर्तन में देश काल का कोई नियम नहीं है। शौच अशौच आदि का निर्णय करने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल राम राम इस प्रकार कीर्तन करने मात्र से जीव मुक्त हो जाता है। अपवित्र हो या पवित्र, सभी अवस्थाओं में कमल नयन भगवान का स्मरण करता है, वह बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है। श्री हरि के नाम कीर्तन में न तो किसी देश विशेष का नियम है, न किसी विशेष काल का। झूठे अथवा अपवित्र होने पर भी नाम उच्चारण के लिए कोई निषेध नहीं है। चलते फिरते, खड़े रहते, सोते जागते, खाते पीते, जप करते हुए कृष्ण कृष्ण ऐसा कीर्तन करके मनुष्य पापों के चंगुल से छूट जाता है। कहने का भाव यह है कि कोई भी मनुष्य किसी भी समय किसी भी अवस्था में कहीं भी हरि के नाम का जप संकीर्तन करने से संसार के बंधन से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त कर सकता है। जिस नाम कीर्तन की ऐसी महिमा है, फिर भी जो मनुष्य जीव पाकर भी हरि नाम जब संकीर्तन नहीं करते, वे निश्चय ही मंदभागी हैं। अंत समय में केवल पश्चाताप ही उनके हाथ लगेगा। जो जीव पाकर भी कीर्तनीय श्री हरि नाम का कीर्तन नहीं करते, वे दुर्मति मोक्ष की सीढ़ियों को पाकर भी उन पर चढ़ने से वंचित रह जाते हैं। कुछ लोग नाम कीर्तन की महिमा को स्वीकार तो करते हैं, यहाँ तक कि संकीर्तन में भाग भी लेते हैं, लेकिन संकोच के कारण उच्च स्वर से संकीर्तन नहीं करते। कहते हैं कि हमें लज्जा आती है। झूठ बोलने में, कठोर बोलने में, पर निंदा में, पर चर्चा में, लड़ते समय जोर जोर से गाली बकने में हमें लज्जा नहीं आती, परंतु भगवान नाम को जोर जोर से उच्चारण करने में हमें लज्जा आती है। यही बड़ी दुर्भाग्य की बात है। यदि कीर्तन करने से सभ्यता में बट्टा लगता है, तो ऐसी विस्मयी शोषक सभ्यता को दूर से ही नमस्कार करना चाहिए। जोर जोर से ताली बजाते तथा लज्जा छोड़कर कभी नाचने लगते हैं, कभी अंतःकरण में प्रभु की झांकी का अवलोकन कर प्रसन्न होते हैं, तो कभी हंसते हैं, कभी प्रभु के विरह में रोते हैं। ऐसे मनुष्य ही सारे जगत को पावन करते हैं। भगवान कहते हैं कि जिसकी वाणी गदगद हो जाती है, हृदय द्रवित हो जाता है, जो बारंबार ऊंचे स्वर से नाम लेकर मुझे पुकारता है, कभी रोता है, कभी हंसता है और कभी लज्जा छोड़कर नाचने लगता है, कभी ऊंचे स्वर में मेरा गुणगान करता है, ऐसा भक्त पुरुष स्वयं तो पवित्र होता ही है, अपने दर्शन व वचनों आदि से सारे विश्व को पवित्र कर देता है। यही कारण है कि नाम युक्त व संकीर्तन परायण संतों व भक्तों की वाणी का समाज पर इतना प्रभाव पड़ता है कि जो जो इनकी वाणी सुनते हैं, सभी नाम परायण हो जाते हैं। पापी जीव भी पावन होने लग जाते हैं, यहाँ तक कि वह तरन तारन बन जाते हैं। जय श्री राधे।